कि जौन मोछिया हम टेइला ई हम अपने बाप दादा पुरखा पुरनिया के भरोसे टेइला, अपने समाज के भरोसे टेइला और अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर के भरोसे टेइला। ई मोछिया हम समाजवादी पार्टी के नेतन के भरोसे नहीं टेइला। और नवरत्न के बाद तो वो अब पोता माने आऊ पोता ना, हमार पोता, हमार दाढ़ी बार देखत होबा पक गल हुई। पोता माने हमरे लइका के उम्र का, तो हम ओके इहर आए पर तब्बो दे, अब अइनो देत है कि पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के छात्र संघ ही से राजनीति शुरू करो, जहाँ से हमने कैले है का विरोधी जब बराबरी नहीं कर पाता है तो बुराई बतियाता है। बुराई बतियाने के लिए है क्या, सबसे सुंदर चांद है, लेकिन देखने वाले को उसमें भी दाग नजर आता है। आप लालू प्रसाद यादव चारा चोर, सच्चा आरोप है कि झूठा है? अब बड़ा दिन बाद मुलाकात हुआ, हमें पता है आप तीखा प्रहार करने का इंतजार कर रहे थे। नहीं, तीखा प्रहार नहीं, क्योंकि अगर प्रवक्ता महोदय से तीखा प्रहार न किया जाए तो सही बात कैसे लोगों तक पहुंचेगी। नेता जी, एक बात है, नवरत्न के बारे में बहुत उलूल जुलूल आप बोल देते हैं कि नवरत्न को पढ़ना लिखना चाहिए, नवरत्न को राजनीति नहीं करना चाहिए। और जब उनके लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि आप लोग दाढ़ी मोछ रख करके सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम राजनेता बन जाएंगे। ये आपकी बस की बात नहीं है। जो उनके लोग ये कहते हैं कि दाढ़ी रख के हम दिन भर मोछ टेते हैं, तो हम एक जवाब दे दें कि जौन मोछिया हम टेइला ई हम अपने बाप दादा पुरखा पुरनिया के भरोसे टेइला, अपने समाज के भरोसे टेइला और अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर के भरोसे टेइला। ई मोछिया हम समाजवादी पार्टी के नेतन के भरोसे नहीं टेइला। और नवरत्न के बाद तो वो अब पोता माने आऊ पोता ना, हमार पोता, हमार दाढ़ी बार देखत होबा पक गल हुई। पोता माने हमरे लइका के उम्र का, तो हम ओके इहर आए पर तब्बो दे, अब अइनो देत है कि पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के छात्र संघ ही से राजनीति शुरू करो, जहाँ से हमने कैले है का दिक्कत है काम में। अगर ओके अच्छा बिना पढ़ा लिखा आदमी पत्रकार बंधु, आप एक जाहिल व्यक्ति को सांसद बना देंगे तो क्या कर लेगा? एक जाहिल व्यक्ति को विधायक बना देंगे तो क्या कर लेगा? एक जाहिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा, टुकुर टुकुर ताकेगा। सीधा आप टारगेट कर रहे हैं कि जो कम पढ़ा लिखा रहेगा वो मुख्यमंत्री बन के कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, ये तो चुनाव देखिए जनादेश, इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ कि अच्छे लोगों का चुनाव करें, कैंडिडेटों में अच्छे लोगों, जाति धर्म ई सब उल जुलूल उल्टा सीधा छोड़े, अच्छे लोगों को भेजे वहां दिल्ली लखनऊ। जब अच्छे लोग जाते हैं, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शेर की तरह जब असेंबली में ललकारते हैं तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है, वो काम हो जाता है, जिला में अधिकारी मानने लगते हैं। अब वही अगर अनपढ़ जाहिल आदमी जाके बैठा रहेगा वहां, खाना खाई 2000 रुपया ले घरे आई। अब नेताजी, अभी आप पढ़े लिखे पर बात कर दिए हैं। बिहार का एक मुख्यमंत्री हुआ करता था लालू यादव, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी? चारा खाए और जब राबड़ी जी को बनाए तो वो बिहार से सिर्फ और सिर्फ एक, बिहार की पहचान एक है, मजदूरों की सप्लाई। ऑल ओवर वर्ल्ड में बिहार के मजदूर मिलेंगे, ये नाकामयाबी है उस सरकारों की, नहीं तो बाहर क्यों जाता आदमी। आज हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी जितनी योजनाएं लाए हैं, जो लागू होने जा रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का एक भी आदमी बाहर नहीं जाएगा नौकरी करने, वहां भी जाके नौकरी ही करते हैं ना। इतना ज्यादा काम यहाँ होगा कि सब लोग यही काम करेंगे। एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि अब मोदी जी की सरकार आएगी, क्योंकि अब मोदी जी के साथ में आप लोग आ गए हैं? सरकार रिपीट होगी। ईवीएम के भरोसे कि ईवीएम से बाद एक ठोर चल रहा है बैलेट पेपर के भरोसे? अगर ईवीएम के भरोसे अगर हम सरकार बनाते तो हम दिल्ली नहीं हारते, महाराष्ट्र नहीं हारते, बिहार नहीं हारते, बंगाल नहीं हारते, पंजाब नहीं हारते। अगर हम ईवीएम के भरोसे सरकार बनाते तो हम वास्तविक सरकार बना रहे हैं जनादेश के भरोसे, उसका ये सब प्रदेश प्रमाण है। बैलेट पेपर के सहारे भी अगर आप लोग करते तो सरकार लग रहा बना वो चुनाव आयोग का काम है महाराज प्रभु सत्या भाई, वो चुनाव आयोग जैसे चुनाव करा दे। हाँ, हम कहाँ जिद करते हैं? नेताजी, आपने कहा कि हम जिद कहाँ करते हैं। अभी कल की बात अगर हम बात करें तो कल दिल्ली में एक मामला हुआ था, जहां लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था कि ईवीएम गलत है, और जब वो
लोग चुनाव आयोग की तरफ बढ़े थे तो उनको बंद कर लिया गया, पकड़ लिया गया, जबरदस्ती उनको ताला बंद कर दिया गया। अरे वो फेक न्यूज है, उस एक न्यूज नहीं 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 फेक न्यूज है, उसको मैंने देखा था। उन फेक न्यूज पे ना जाइए। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, हम नहीं कराते। वही अधिसूचना देता है, वही चुनाव कराता है, उसी के कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी चुनाव में लगते हैं। उस टाइम आचार संहिता लगी रहती है, उस टाइम किसी के फोन पे भी कोई काम नहीं होता है। उस टाइम सरकार साइड में हो जाती है, जनादेश साइड में हो जाता है, जनादेश और चुनाव आयोग काम कराता है, वहां सेटिंग नहीं चलती। वही तो बता रहे हैं, अगर ईवीएम के भरोसे हम होते तो हम न बंगाल हारते, न दिल्ली हारते, न महाराष्ट्र हारते, न पंजाब हारते, न बिहार हारते, हम कहीं नहीं हारते। आप ही के नेता थे जब अखिलेश यादव के साथ में थे तो कहते थे कि नहीं हम बैलेट पेपर से कराया जाए, तभी जो है कि बीजेपी हारेगी, और आज जो है कि फिर आज भी ईवीएम की प्रचार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझदार, जानकार और बड़े परिपक्व नेता हैं। वो कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जो बातें निरर्थक हो, ये निरर्थक लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। ईवीएम पे उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया, ना ईवीएम का नाम लिया, ना आज लेते हैं। जब घोसी जीते थे तो सबसे पहले वही बात कहा भी था कि लोग कहते हैं कि ईवीएम गलत है, तो फिर कैसे कह रहे ईवीएम का नाम नहीं लेते। नहीं नहीं, घोसी हम फिर से जीत जाएंगे। एक घोसी का हथियार आप लोगों को मिल गया है, लेकिन आपको बताएं, हम नेता लोग हैं, हम कोई कई तो सीटें फिर हार के भी जीत जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से करवा, अगर आप भी कोशिश करें क्या, अगर आपसे कहा जाए नेताजी कि क्या बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाया जाएगा तो आप लड़ेंगे। हम स्वागत करते हैं। आप बैलेट लोग पेपर का। न्यायपालिका में जाएं, न्यायपालिका से आदेश कराएं, आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। किसने रोका है? किसी ने किसी को रोका है? और ना कोई जिद करता है कि ईवीएम से चुनाव हो। देखिए, जब जब विरोधी जब बराबरी नहीं कर पाता है तो बुराई बतियाता है। बुराई बतियाने के लिए है क्या? सबसे सुंदर चांद है, लेकिन देखने वाले को उसमें भी दाग नजर आता है। आपको मैं किस निगाह से देखूं? अगर मैं आपको अच्छे निगाह से देखूं तो आप एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप एकदम अच्छी पर्सनालिटी है, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप देखने में भी अच्छे हैं। ये अच्छी निगाहों से देखने का परिणाम है। मैं कमी की निगाहों से देखूं तो आपका सबसे पहले हमको कमी ये नजर आ जाएगा कि आप शर्ट नहीं खोसे हैं, बेल्ट नहीं लगाए हैं। तो इस कमियों का कोई मतलब है? शर्ट खोसिए चाहे ऊपर पहनिए। तो इन कमियों का, इन बुराइयों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग मतलब मान लिए कि अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराया जाता है तो आप लोग स्वीकार कर लेंगे। कर लेंगे भाई। चुनाव आयोग जो कहेगा वो सब स्वीकार कर लेंगे। हम कोई जिद में थोड़ी ना बैठे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे। ये सब मतलब बेवजह वाहियात के आरोप हैं। जनता ने जिन सबों को नकार दिया है। अब I.N.I.A. गठबंधन में उन नेताओं की केस हिस्ट्री अब मैं बता रहा हूं। वो 100 झूठा आरोप लगाएंगे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक एक सच्चा आरोप लगा रहा हूं। लालू प्रसाद यादव चारा चोर, सच्चा आरोप है कि झूठा है? आप बताइए, सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है ना?